हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे मार्केट अपडेट पे। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आपको ज़रूर पढ़ लिया कीजिए। बात कर लेते हैं आज के दिन में हमारे एफआईज और डीआईज ने किस तरीके से वर्कआउट किया है। तो देखिए, आज भी अगर एफआईज को अगर आप देखेंगे तो कैश में तो ये बाइंग करके ही गए हैं। 1942 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है फ्यूचर्स में, लेकिन हाँ सेलिंग में है 456 कॉन्ट्रैक्ट, और ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 10,819 कॉन्ट्रैक्ट ये सेल में बैठे हुए हैं। डीआईज का डेटा पॉजिटिव है 405 कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए गाइस, इस पूरे डेटा में ना जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वो इस फिगर का पड़ता है। जब तक ये फिगर नेगेटिव में नहीं आता तब तक एफआईज का आप मैक्सिमम कैश और फ्यूचर में सेलिंग नहीं मान सकते, क्योंकि कल देखिए 4191 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे, आज उसके सामने 456 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे 21,308 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव थे उसके सामने तो 10,819 कॉन्ट्रैक्ट ही नेगेटिव बचे। मतलब लगभग 10,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट ये आ गए हैं पॉजिटिव में। इसके कंपैरिजन में तो यही दिख रहा है। यहाँ पे 245 ये पॉजिटिव से 405 अभी भी पॉजिटिव है। तो मेन जो फिगर होता है ना एफआईज का, कैश का फिगर होता है यहाँ पे ही ये, क्योंकि जब तक इनको लगता है कि मार्केट पॉजिटिव है यहाँ कंटिन्यूसली बाइंग शो करते रहते हैं। प्लस अगर आप ओवरऑल मंथली डेटा निकाल के देखेंगे, अभी तक आज 9 तारीख का ये डेटा है, मई महीने का जो सीरीज स्टार्ट हुई थी, मई की सीरीज, उसका ओवरऑल डेटा देखेंगे तो आपको एफआईज प्लस डीआईज दोनों का डेटा पॉजिटिव ही शो होगा। ठीक है, तो डेटा फ्रंट में यहाँ पे आप न्यूट्रल बोल सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शो हो रहा है नेगेटिव, लेकिन हाँ न्यूट्रल डेटा शो हो रहा है। बात करें इन निफ्टी और बैंक निफ्टी की पीसीआर इंडिया विक्स की, तो अगेन आपका निफ्टी का पीसीआर 1.007 पे ही है, मतलब सोल्ड जोन में ही बना है। 1.2 से 1.4 न्यूट्रल जोन होता है आपका। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.8 से नीचे आ गया, मतलब वो सोल्ड जोन में आ चुका है। इंडिया विक्स में कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं, 12.64 पे कल था, 12.68 पे आज है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा क्या प्रेडिक्शन था। हमारा रेंज किया था 200-250 की रेंज में हमें खुलना था आज, ये हमने प्रेडिक्शन किया था। 250 का है रेंज टूटता तो हम बाई करते 340 के लिए, 340 का फिर हम लेवल तोड़ते तो 430 तक के लिए हम वेट करते। 200 का लोअर रेंज तोड़ते तो हम सेल करते 130 से 18,065 के लिए। चलिए सबसे पहले चार्ट में देखते हैं क्या हुआ। देखिए हम खुले कहाँ, हम खुले ही सीधा 303 पे। खुलने के बाद क्या हुआ एक बार मैं आपको 5 मिनट से कैंडल में दिखाता हूँ, यहाँ आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ नीचे आपको टाइम दिखेगा, ठीक है, ये पहली कैंडल थी। खुलने के बाद 292 का इस कैंडल ने लो बनाया, फिर हम गिरते गए 276.90 का हमने लो बनाया था। फिर यहाँ पे एक अगर आप देखेंगे तो 281 के आसपास का लो इस कैंडल का था, मतलब मार्केट हमारे रेंज में नहीं गया। ठीक है, तो करना क्या था, हमने क्या डिसाइड किया, हम क्या चेक करेंगे, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स की या तो एक 15 मिनट्स की। तो यहाँ तक अगर आपने वेट किया और मार्केट नहीं आया रेंज में, और फिर आपको यहाँ पे दिखा होगा कि मार्केट एक रैली करने को तैयार हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि एक अच्छी खासी गिरावट जब मार्केट स्टार्टिंग में देता है तो उसके बाद एक रिकवरी मोड में मार्केट आएगा। और सबसे मेजर बात क्या थी, देखिए यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, सीखना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ईएमएस वर्क कर रहे थे। ठीक है, ये जो लाइंस आपको दिख रही है ना, ये ईएमएस की लाइन, ये रेड वाली 10 ईएमए की, ये ब्लैक वाला आपका 220 ईएमए, ये आपका 50 ईएमए, ये 100, ये 200 ईएमए। तो क्या देखने को मिला आपको कि मार्केट ने जब यहाँ पे अपने 10 ईएमए को ब्रेक किया, लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं किया। ठीक है, इसके नीचे मतलब क्लोज नहीं किया 10 ईएमए के नीचे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेम चीज है, 10 ईएमए के लाइन के नीचे तो आया, लेकिन 20 ईएमए से सपोर्ट लिया, लेकिन क्लोज नहीं किया। तो जब दो कंसेक्यूटिव कैंडल 10 ईएमए को ब्लीच करती है लेकिन उसके ऊपर क्लोज नहीं करती, ठीक है, जब इसको ये ब्लीच कर रहे हैं लेकिन इसके नीचे जब क्लोज नहीं कर रहे, दैट मीन्स यहाँ से मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा जरूरत है आप लोगों को सीखने का मार्केट। ठीक है, जिन लोगों ने ये फॉलो किया होगा ईएमएस की डिटेल, उन लोगों को ये पता होगा कि जब दो कंसेक्यूटिव कैंडल अपने एक ईएमए को ब्रेक कर रही है लेकिन दूसरे ईएमए से सपोर्ट लेके वापस रिवर्स होके उस ईएमए के ऊपर ही क्लोज कर रही है, दैट मीन्स मार्केट एक ट्रेंड रिवर्स करने को इस पॉइंट से तैयार है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या देखने को मिला हमें कि मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स किया और फिर कहीं ना कहीं इसी पॉइंट में आपको जो आपका 340 का टारगेट था वो आता हुआ दिख गया। अब
कुछ लोगों ने यहाँ पे 300 से एंट्री ली होगी, कुछ लोगों ने 280 से लिया होगा, और जिनको आता होगा वो बिल्कुल 285 टू 90 से उन्होंने भी एंट्री ली होगी। ठीक है, तो अगर सपोज 280 से भी आपने एंट्री ली होगी तो 60 पॉइंट तक का टारगेट आपको लगभग 10-55 पे ही यहाँ पे बुक हो गया। उसके बाद मार्केट देखिए साइड वेज चलता रहा। फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड पकड़ा। ठीक है, क्योंकि देखिए यह टॉप पे क्या बना था, स्पिनिंग टॉप बना था। अगेन सेम चीज, यहाँ जो आपको टेक्निकल सीखने की जरूरत थी, यहाँ भी आपको वही सीखने की जरूरत थी कि मार्केट जब यहाँ से नीचे आ रहा था, यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बनाई और उसके ऊपर जब एक स्पिनिंग टॉप बनाया तो मार्केट वहां से अच्छा खासा फॉल दिया, लगभग वही 29 के लेवल तक आया, लेकिन रेंज में तो आया, लेकिन ना रेंज के बाहर निकला, क्योंकि 229 का ही लो था, तो 200 का लेवल तो टूटा ही नहीं कि हम सेल का सोचे। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने हाई क्या बनाया, फिर हाई यहाँ पे बनाया मार्केट ने कहीं ना कहीं 281 का। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो वही 281 का ही लेवल था, उसके आसपास का हाई बनाया, फिर नीचे आके इस कैंडल में क्लोज कर दिया 258 पे, एवरेज क्लोजिंग आ गई 265। ठीक है, ये तो बात होगी आज की। अब देखिए गाइस क्या होता है ना कि कुछ लोग आपको क्या बोलने समझाते हैं, क्या बोलते हैं कि मार्केट 3 दिन में गिर जाएगा या 4 दिन में बढ़ जाएगा या 5 दिन में हम लाइफ टाइम हाई टच कर लेंगे। ठीक है, और या मान लेते हैं कि 5 दिन में हम 17,500 से 17,000 आ जाएंगे। तो मुझे सबसे पहले तो ये बात समझ में नहीं आती लोगों की कि इस मार्केट में इन्वेस्टर कितने बचे। चलिए आप सपोज अगर आप इन्वेस्टर हो भी तो भी आप कभी भी ट्रेड जो आप लोगे आप बाई साइड में लोगे। इन्वेस्टर क्या करते हैं, माल नीचे मिलता है बाई करके बैठ जाते हैं, जब ऊपर आता है तो बेचते हैं। ठीक है, 80% मार्केट में जो ट्रेडर है उनको मतलब होता है इंट्राडे के लेवल से। तो 3 दिन बाद मार्केट गिर के इतना नीचे आ जाएगा, उससे उनका क्या लेना देना। अगर सपोज आज आपने पोजीशन ली 300 से और 340 पे अगर आपने नहीं बुक किया तो और है फिर एंड ऑफ द डे कहाँ पे 265 पे, तो आपको तो पोजीशन यहाँ पे काटनी है ना। आप इसको 3 दिन तक होल्ड तो नहीं कर रहे। और सब मेजरली इस मार्केट में आउट ऑफ दैट 80% भी ना 60% जो है, जो लोग है वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। अब उसमें से कुछ लोग होंगे ठीक है जिन्होंने मंथली एक्सपायरी में माल लिया होगा, लेकिन मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो क्या करती है, वो वीकली एक वीक या एक वीक उससे आगे वाले वीक में काम करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो क्या होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रीमियम डीके बहुत तेजी से होता है। तो 3 दिन बाद मार्केट क्या होना या 4 दिन बाद मार्केट में क्या होगा, इससे कोई फर्क उनको पड़ता नहीं है। उनको तो नॉर्मली इंट्राडे में पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती है। और देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे बेस्ट नियम यही है कि आप इंट्राडे में पोजीशन स्क्वायर ऑफ करें, आपको जो मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप होल्डिंग में जाएंगे बड़े मोमेंटम के चक्कर में तो आप फंसेंगे। चलो फिर भी ये तो आज की मार्केट की बात हो गई कि यहाँ पे एक आपको इजीली टेक्निकल शो हो रहा था कि मार्केट यहाँ पे दोनों ईएमए मतलब 10 ईएमए को ब्रेक कर रहा था, लेकिन 20 ईएमए पे सपोर्ट ले रहा था। तो मार्केट कंसेक्यूटिव जब ऐसा करता है तो एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है और यहीं पे आपको 340 का पहला टारगेट सेट होता हुआ दिख गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कल के लिए मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए यही जो हमारा टारगेट था कल मैंने जो आपको दिया था 340 और यहाँ कहीं 430 का था। तो जब 340 के लेवल को ही मार्केट ने 344 का ही हाई था, उससे ज़्यादा तो गया ही नहीं ऊपर। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर के टारगेट्स के अभी तो बात क्या ही करें। ठीक है, तो मतलब 340 का जो टारगेट था वो आपको आज मिला। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या, हायर साइड पे जैसे 5 मिनट्स की कैंडल मैंने आपको क्या दिखाया, हायर साइड पे जब इस कैंडल को हम बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। ठीक है, जब ये कैंडल हायर साइड पे बनता है, ठीक है, ग्रीन कैंडल के बाद ये जो स्पिनिंग टॉप का पैटर्न बनता है, तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है। जनरली टेक्निकल भाषा में इसे हम ट्रेंड रिवर्सल बोलते हैं। कि आप लोग चाहें तो गूगल करके पढ़ सकते हैं कि ऑन द टॉप व्हेन स्पिनिंग टॉप कैंडल इज फॉर्म्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, ऐसा करके आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यही बताएगा कि एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है। लोअर साइड पे बनता है तो भी एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है, हायर साइड पे बनता है तो भी एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप है, दैट मींस मार्केट गिरना चाहिए, नीचे आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट कल खुल सकता है या क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा पहले हम ग्लोबल मार्केट देखते हैं। यूएस मार्केट में डाउ जोन्स 0.10%, 33 पॉइंट्स ओनली नेगेटिव है। S&P 0.34, नैस्डैक 0.57, मतलब बहुत ज्यादा गिरावट तो है नहीं।
वही 20 पॉइंट 13 पॉइंट 60 पॉइंट के आसपास की गिरावट यूएस मार्केट में भी दिख रही है। हो सकता है अभी तो मार्केट इनका चल रहा है, एंड ऑफ द डे पॉजिटिव हो जाए, हो सकता है पॉसिबल, मतलब न्यूट्रल जोन में यूएस मार्केट। लेकिन हाँ, यूरोपियन मार्केट को अगर आप देखेंगे तो 0.18% आपका फुटसी, कैक को अगर आप देखेंगे तो 0.59, और डैक्स आपका 0.02% पॉजिटिव है। मतलब ओवरऑल इनमें नेगेटिविटी थी। एशियन मार्केट की बात करें तो हाँ, निकाई में 1% की तेजी थी, हैंगसेंग में आपका 2% के आसपास गिरा, संघाई कंपोजिट भी आपका 1% के आसपास गिरा, बाकी सब वही 0.18, 0.13, 0.50, मतलब मिला जुला न्यूट्रल जोन में बोल सकते हैं कि इंडेक्स ने अच्छा किया। बाकी दो इंडेक्स नेगेटिव थे, तो कोई बहुत बड़ा मोमेंटम इनमें भी देखने को नहीं मिला। एक तरीके से आप बोल सकते हैं न्यूट्रल यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट में आप बोल सकते हैं कि, और यूएस मार्केट को देखते हुए यही लग रहा है डेटा कि ग्लोबल मार्केट है न्यूट्रल ही बना हुआ है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं होने वाला, ये देख के इतना तो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कल की रेंज फिर क्या रहने वाली निफ्टी की, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, डेटा फ्रंट पे तो कोई खास दिक्कत है नहीं, तो देख लेते हैं कि कल का मार्केट कहाँ पे खुल सकता है थोड़ा सा। देखिए, जो रेंज रहने वाली है कल के ओपनिंग की, रेंज आपकी क्लियर रहेगी जो आज की थी 200 से 250, क्लोजिंग क्या ही 265 की क्लोजिंग आई है। तो बहुत बड़ा कोई गैप अप या गैप डाउन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। रेंज सेम रहेगा 200 से 250 का। अगर रेंज का हायर साइड टूटता है, 250 का लेवल टूटता है, तो टारगेट आपके सेम ही रहने वाले हैं जो आज के थे। 340 का के अराउंड का पहला टारगेट, 340 ब्रेक करेगा तभी 430 तक का लेवल देखने को मिलेगा। और ओपन इंटरेस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ और समझ में आ जाएगा। देखिए क्या हुआ, 18,300 के ऊपर आज हम निकल के अच्छा खासा हमने टाइम बिताया, लेकिन क्योंकि टिक नहीं पाए, इसलिए एंड ऑफ द डे कॉल वाले आ चुके हैं कितने, 1,12,19,550। तो ये कॉल वाले क्या बोल रहे हैं कि हम 18,300 का लेवल नहीं क्रॉस करने देंगे। पुट वाले 53 लैक्स है, ठीक है, लेकिन क्योंकि 250 के ऊपर हमने क्लोज किया है, तो यहाँ पे कॉल वाले खड़े हैं 44 लैक्स और पुट वाले आ गए हैं 55 लैक्स। बात करें अगर सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की, तो 18,200 पे, जहाँ पे 1,47,650 आपकी पुट वाले हैं, 65 लैक्स कॉल वाले हैं। मतलब कुल मिला के ये डेटा देख के क्या समझ में आ रहा है कि 200 का लेवल पुट वाले बोल रहे हैं हम नहीं तोड़ने देंगे, और 300 का लेवल कॉल वाले बोल रहे हैं हम नहीं तोड़ने देंगे। कल का मोमेंटम देखिए क्या होगा, अगर ये लेवल हम पार करते हैं 300 का, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा 400 380 तक तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा। ठीक है, 400 नहीं तोड़े, 380 तक तो मिनिमम जाएगा अगर ये लेवल टूटते हैं। 200 का लेवल टूटा, प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होगी, क्योंकि यहाँ जो बैठे कॉल वाले ये या तो स्टॉप लॉस ट्रिगर करेंगे या तो विशेष को अडॉप्ट करेंगे। तो उस सिनेरियो में फिर क्या, 100 तो नहीं टूटेगा, 130 से 150 की रेंज में हम आ सकते हैं, यही मैक्सिमम रेंज। हाँ, कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए बहुत बड़ी या फिर कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए बहुत अच्छी, तो आइदर 400 और 100 का ब्रेकआउट आ सकता है। मतलब कल की जो रेंज रह सकती है, छोटी रेंज 200 से 300 के बीच की, बड़ी रेंज 130 से लेके 380, ये 250 पॉइंट ही रहने वाला है कल के मार्केट का ब्रॉड। ठीक है, चलिए चार्ट पे समझ लेते हैं चीजों को। ओपनिंग रेंज बहुत क्लियर रखेंगे, 200 250, 250 का हायर रेंज टूटेगा, बाइंग करेंगे। पहला टारगेट 340, दूसरा टारगेट 380, तीसरा टारगेट 430। ठीक है, उस बाइंग के सिनेरियो में स्टॉप लॉस 200 का, और जब 200 का लेवल इन केस अगर टूटा तो सेल करेंगे। सेल साइड में पहला टारगेट 130, दूसरा टारगेट 18,065, उस सिनेरियो में आपका स्टॉप लॉस 250। ठीक है, क्लियर, ये हो गई बात निफ्टी की। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। देखिए ठीक है, स्पिनिंग टॉप बना है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है, लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि कितना नीचे आएगा, या 200 का लेवल हम तोड़ेंगे भी कि नहीं। स्पिनिंग टॉप का मतलब होता है कि ठीक है, नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है, लेकिन अगर आप इस चीज को देखेंगे ना, तो वो ठीक है, नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, तो कल इसको फिर कायदे से 200 का लेवल तोड़ना चाहिए, फर्स्ट हाफ में ही तोड़ना चाहिए, 200 के नीचे का क्लोजिंग आनी चाहिए। कोई भी पैटर्न टेक्निकल कोई भी हो, दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग, जैसे लोगों ने आपको क्या बोला कि ये 18,200 का जो लेवल था, ये वाला कैंडल आपको मैं शो ही कर देता हूँ, लेकिन 201 का ही था। यहाँ से अगर मैं आपको एक ट्रेंड लाइन बना के दिखाऊं,
के बाद। तो लोग क्या बोलेंगे, ये तो एक दिन ब्रेकआउट आया, दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन फिर आया, चौथे दिन ऊपर तो क्लोज किया है, लोग यही बोलेंगे मतलब ब्रेकआउट तो आ गया। लेकिन नहीं, क्या होता है कि जब एक पॉजिटिव कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो सेकंड डे की कंसेक्यूटिव सेकंड डे की कैंडल को एक पॉजिटिव कैंडल बना के, यानी कि ग्रीन या तो व्हाइट कैंडल बना के इसके ऊपर क्लोज करना। नहीं कर पाया, ठीक है। फिर कल किया 8 तारीख को। आज भी अगर ये ग्रीन कैंडल होती तो हम मान लेते हैं ये ब्रेकआउट है और फिर मार्केट तैयार हो रहा है इस टारगेट के लिए 387 के अराउंड। ये टारगेट आता है 385 और फिर फर्दर नया लाइफ टाइम हाई या फिर 18,500 के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन अभी जो ये स्पिनिंग टॉप का पैटर्न बना है ना, ये शो कर रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड शो कर सकता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के लिए हमारा प्रेडिक्शन बन रहा था कि 43,200 के आसपास ही खुलने वाले हैं। अगर इसको ब्रेक नहीं करते हैं तो इसी के आसपास से बाई करेंगे। 440 से 670 हमारे टारगेट होंगे बाई साइड में, और अगर तोड़ देते हैं तो फिर सेल करेंगे 940 से लेके 42,940 से लेके 42,710 के टारगेट्स के। तो देख लेते हैं बैंक निफ्टी। ये आज की कैंडल है, खुला कहाँ पे 438, पहले टारगेट पे तो खुला, लेकिन नहीं, देखिए इसको भी आपको मैं 5 मिनट्स में दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये देखिए आज की कैंडल थी 430 पे खुलने के बाद ना 352 का फर्स्ट कैंडल ने, और यहाँ पे जो कैंडल बनी 288 के आसपास का 279.70 का लो था। हमने क्या डिसाइड किया था कि 200-250 की रेंज में खुल सकता है, तो 250 से 280 बैंक निफ्टी में कितना दूर है, यहाँ से नहीं, अगर आपने यहाँ से भी लिया होगा कि ये एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल ने आपको मौका दिया 300 के आसपास से बाई करने का, और लगभग यहीं पे आपको 440 का जो पहला टारगेट था वो आ गया। मतलब यहाँ पे आपने पोजीशन अगर बनाई होगी सपोज 9:30 से 9:40 के बीच में, तो ही आपको यहाँ पे लगभग कितने बजे 10:20 में पहला टारगेट मिल गया होगा 440 का। ठीक है, फिर मार्केट ने ऊपर गया, मार्केट 533 का हाई बनाया, लगातार कोशिश करता रहा, यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर गया, सस्टेन करने की कोशिश करता रहा, नहीं कर पाया, निफ्टी नीचे आई, साथ में उसके बैंक निफ्टी ने भी प्रेशर दिखाया, फिर एंड ऑफ द डे एक लो बनाया 43,129 का, 171 पे क्लोज किया, एवरेज क्लोजिंग 43,198 पे आ गई। फर्स्ट टारगेट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में आपको मिले। अब देख लेते हैं कि कल के लिए कैसा रह सकता है बैंक निफ्टी। डेली चार्ट पे देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ये जो हाई था इसके आसपास भी नहीं किया, हाई क्या था 740 के अराउंड का हाई था। ठीक है, आज का हाई 533। तो पहले तो बैंक निफ्टी के लिए ये जो लेवल था 591, यहाँ आपको शो हो रहा होगा, ये लेवल भी बैंक निफ्टी ने टच वैसे किया नहीं, तो कायदे से बैंक निफ्टी का जो लेवल बन रहा है सेम बैंक कल की तरह 4300-200 का ही रहेगा, 43,200 का ही रहेगा ओपनिंग के अराउंड। तोड़ेगा ऊपर की साइड, खुलने के बाद जितना 200 के पास मिलेगा, और नहीं तोड़ेगा तो हम बाइंग करेंगे 440 से लेके 660 ही आपके रहेंगे इसमें टारगेट्स, और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे 200 का लेवल टूटेगा तो सेम वही 42,940 से लेके 42,710 के टारगेट्स के लिए आप सेल कर सकते हैं। चलिए एक बार ओपन इंटरेस्ट का डेटा बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आ गया 43,500 पे, 66 लाख कॉल वाले हैं, 16 लाख उसके सामने पुट वाले हैं, तो ये तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस अभी हो गया फिलहाल। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 43,000 पे, 46 पुट वाले हैं, 23 ही कॉल वाले हैं, तो 200 का जो लेवल है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि 200 का लेवल अगर मार्केट खुलता है, पॉजिटिव सेंटीमेंट बनते हैं, न्यूज आती है और यहाँ तक आता है, और कल अगर इसको ब्रेक करता है, जो शॉर्ट कवरिंग आएगी वो मिनिमम साइड पे यहाँ तक लेके जाने वाली है 43,800 तक। लेकिन अगर इसको तोड़ता है पहले तो फिर मार्केट तेजी से यहाँ तक आ सकता है 42,600 से 500 की रेंज में। क्यों आ सकता है, थोड़ा सा चार्ट पे इस बात को समझते हैं। देखिए पहला लेवल तो ये आ जाएगा 42,740 का, और ये टूटेगा तो अगला लेवल यहाँ पे क्या आ रहा है 42,580 का, इसीलिए 500-600 की रेंज में आपको बोल रहा हूँ। तो चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, आपको और क्लियरली समझ में आएगा, जिनको नोट करना वो नोट भी कर सकते हैं। 265.95 में आज निफ्टी क्लोज हुआ है,
सेम ओपनिंग रेंज रहेगी 200 से 250 की, 250 का हायर रेंज टूटेगा तो 340 से लेके 430 के लिए हम बाइंग करेंगे। इस सिनारियो में स्टॉप लॉस आपका 200 का होगा। 200 का लेवल अगर इनकेस हम तोड़ते हैं खुलने के बाद तो 18130 से लेके 18065 के लिए हम सेल करेंगे और 18250 फिर आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, बैंक निफ्टी का ओपनिंग लेवल 43200 का ही रहेगा। अगर इसके पास आता है और इसको नहीं तोड़ता, क्राइटेरिया क्या है, 5 मिनट की 3 कैंडल को देखेंगे या तो 15 मिनट की 1 कैंडल को देखेंगे। अगर 43200 नहीं तोड़ता है तभी उसके आसपास से हम बाइंग करेंगे 440 से 670 के टारगेट्स के लिए, और अगर तोड़ देता है तो हम वहीं से सेल करेंगे 42940 से लेके 42710 के टारगेट्स। अब देखिए, इसमें तो मैंने आपको बता दिया स्टॉप लॉस क्या है। अगर इसके आसपास से आप खरीदते हैं तो 43,040 के अराउंड का आपका स्टॉप लॉस होगा बाई साइड में। सेल साइड पे अगर 200 से आप सेल कर रहे हैं तो 340 के अराउंड का, 200 से अगर आप सेल कर रहे हैं तो 340 का आपका स्टॉप लॉस। क्लियर है? 140 पॉइंट्स यहाँ पे और यहाँ पे आपका, यहाँ पे भी लगभग वही 150 160। तो इतना तो आपको बैंक निफ्टी में रिस्क लेना ही पड़ेगा क्योंकि टारगेट से आपको बड़े मिलेंगे। 43,000 अगर इनके नीचे की तरफ टूटता है तो ये तो भूल ही जाइए। पहला टारगेट फिर सीधा यही बनेगा आपका 710, दूसरा 580, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग बहुत हेवी आएगी क्योंकि हम परसों एक्सपायरी है। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर 43,500 ब्रेक करते हैं तो फिर तो इसको भूल ही जाइए। ये फर्स्ट टारगेट बनेगा, फिर 43,800 का दूसरा टारगेट बनेगा। तो ऊपर की तरफ अगर 500 पॉइंट की रैली मिल सकती है तो नीचे आपको 150 पॉइंट तक का तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। 1:3 का रेशियो तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। क्लियर है? सारे लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी की मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटी समझा दी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप बिल्कुल चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कुछ भी अगर डाउट हो आपको मार्केट से रिलेटेड, किसी स्टॉक के रिलेटेड या पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको टाइम से उसका रिप्लाई करने की। ठीक है गाइस, थैंक यू।